अपने देश के लोगों को मूर्ख बनाना बहुत ही आसान है और ये बखूबी जानती हैं ये पॉलिटिकल पार्टियां। इन्हें पता है कि लोगों को अगर मूर्ख बनाना है तो दो चीजें करो, या तो इन्हें कुछ फ्री की चीजें दो या फिर इन पे इमोशनली अटैक करो, क्योंकि ये साइंटिफिक भी प्रूफ हो चुका है कि हम इंडियंस इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं और इसी का फायदा हमारे देश की सरकारें उठाती हैं। आज बात करेंगे इंडिया वर्सेस एनडीए। इन दोनों का मकसद क्या है। इंडिया अभी जल्दी गठबंधन हुआ है जिसमें लगभग 26 से ज्यादा पार्टियां हैं। अलग अलग राज्य के बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां इसमें सम्मिलित हैं। वहीं बीजेपी की एनडीए जिसमें 39 पार्टियां हैं और 11 पार्टियां ऐसी हैं जो बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे, जिसमें लगभग 91 के आसपास सांसद होंगे। देखिए, ये सारे पार्टियों की जो मैं बात कर रहा हूं, ये तैयारी है 2024 के लोकसभा इलेक्शन की। 2019 में हुआ था जिसमें बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था। 2024 में भी लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है और इसमें कौन जीतेगा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनका जो मकसद है मैं बात सिर्फ इस पे करूंगा। जो पार्टी इंडिया बनी है इसका मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये दोनों पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि ये लोगों की भलाई के लिए हैं। वहीं बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि ये इंडिया नाम इसलिए रखे हैं क्योंकि लोग इन्हें गाली ना दे सकें। देखिए, बात तो सही है, अगर नाम इंडिया है तो कोई भी उन्हें बुरा नहीं कहेगा, लेकिन ये डिपेंड तो बीजेपी पे भी करता है ना, उनकी एनडीए को भी। जिस गठबंधन का नाम इंडिया है उसमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कभी एक दूसरे के राज्य को गाली दिया करते थे। अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएं तो वहां पे बिहारियों को गाली दी जाती है, लेकिन आज महाराष्ट्र की भी पार्टी और बिहार की भी पार्टी, ये दोनों एकजुट हो गए हैं। अब आप मुझे बताइए कि जहां पे बिहारियों को गाली सुनने को मिलता है, उस राज्य का सीएम उस बिहारियों के लिए कभी सोचेगा? मुझे तो लगता है कि ये आपस में लड़ाई करेंगे जब इनकी सरकारें बन जाएगी। प्रधानमंत्री कौन होगा, किसको कौन सा मिनिस्ट्री चाहिए, ये आपस में ही भिड़ते रहेंगे। तो ये आम जनता के लिए कब सोचेंगे? यही डिपेंड करता है बीजेपी पे भी। बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है ही, इसने भी युवाओं के लिए कुछ सोचा नहीं है। हमारे देश की युवा आज भी बेरोजगार घूम रही है। लोगों को रोजगार तक नहीं है कि वो अपनी जीविका चला सकें, और हम जैसे लोग ये कहते हैं कि हम तो एनडीए के हैं, हम तो बीजेपी के हैं, हम आरजेडी के हैं, तो हम शिवसेना के हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो एनडीए हो, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाया जा रहा है। अगर आपने थोड़ा भी इतिहास पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने भी लोगों को लालच देना शुरू किया, और जब देखा कि लोग पूरी तरह से अंग्रेजों पे डिपेंड हो गए तब उन्होंने गुलाम बनाना शुरू किया। और आज की भी स्थिति यही है। हमारे देश के लोगों को फ्री की चीजें लेने की आदत हो गई है। गैस फ्री में मिल रहा है, लैपटॉप फ्री में मिल रहा है, राशन फ्री में मिल रहा है। वो लोग उसी पे डिपेंडेड होते जा रहे हैं, और इसीलिए पार्टियां समझ गई हैं कि पेट्रोल भले ही 100 रुपए बेचो, लेकिन लोगों को राशन दो। एक फैक्ट आपको बताता हूं कि ये गवर्नमेंट दावा करती है कि ये सबसे ज्यादा किसानों को फायदा देती है, लेकिन अगर आंकड़े उठा के देखे जाए पिछले 3 या 4 साल के, तो किसानों की आत्महत्या हर साल बढ़ती ही गई है। जब किसानों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किसानों को फायदे हो रहे हैं, तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ये लोगों को समझ में नहीं आता है। हमें 100 रुपए का राशन फ्री में देके हमसे बहुत सारे टैक्स वसूले जाते हैं, बिस्किट पे, नमकीन पे, तेल पे, चावल पे, आटा पे, जो हम डेली रूटीन की चीजें खरीदते हैं। ये हमें समझ नहीं आता है क्योंकि हम तो 100 रुपए बचा रहे हैं ना, पीछे से 1000 रुपए दे रहे हैं, ये ध्यान नहीं देता कोई। हमारे देश के जनता को अगर फ्री में लैपटॉप मिल जा रहा है, वो लैपटॉप सिर्फ मूवी देखने के काम आए, लेकिन लैपटॉप तो मिला ना। फोन मिल रहा है, वो फोन तो मिला ना। क्यों हम फ्री की चीजें लेने पे लगे हुए हैं? हम हक से क्यों नहीं गवर्नमेंट से मांगते कि हमें रोजगार चाहिए? अगर हमें रोजगार मिलता है तो वो चीजें हम खुद से खरीद लेंगे। हमारे लिए कौन सी चीजें सुटेबल है और कितना बढ़िया मुझे चाहिए, वो चीजें हम अपने हिसाब से खरीद लेंगे। तो आपकी जिंदगी आपको क्या चाहिए, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, और आपको भनक तक नहीं लग रहा है। हमारे सामने ये रखा जाता है कि हम तो इंडिया बना रहे हैं, इंडिया के भलाई के लिए एक गठबंधन तैयार कर रहे हैं। आपने पिछले बहुत सारे गठबंधन देखे होंगे यूपी के अंदर। जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ, जैसे ही सपा हारी, बसपा और सपा की क्या हाल हुई? आपस में ही भिड़ गए दोनों। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो गठबंधन करती हैं और जीतने के बाद या हारने के बाद उनकी गठबंधन टूट जाती है। और जब गठबंधन टूटता है, इसमें आपका ही नुकसान होता है, उन पार्टियों का कोई नुकसान नहीं होता। उनका जो मकसद था आपसे वोट पाना, वो उन्हें बखूबी मिल गया है और आप उनके चंगुल में फंस गए हैं। कब डिसाइड करेंगे आप कि हमें क्या चाहिए? आपका एक वोट कितना कीमती होता है, ये आपको वो आदमी आके बता देता है जो आपको 100 रुपए देता है। गांव में प्रधानी का चुनाव होता है ना, लोग 100-100, 200 रुपए में अपने वोट को बेच देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है।
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।